दोस्तों नमस्कार, जेपी भाई न्यूज़ रामगढ़ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम मौजूद हैं अलवर के हसन खां मेवात नगर में, जहां पर सरकार के द्वारा हसन खां मेवाती का एक पैनोरमा बनाया गया है। इस पैनोरमा के माध्यम से आप हसन खां मेवाती जो अलवर के राजा हुआ करते थे उनके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हमने आधी अधूरी जानकारी किताबों के माध्यम से ली। हमें ये पता नहीं है कि हमारे अलवर में भी एक मेवात के राजा हुआ करते थे हसन खां मेवाती, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, लेकिन दूसरे देशों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो दोस्तों मेरे जो पीछे आपको ये सरकारी भवन दिख रहा है, इसी के अंदर हसन खां मेवाती के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी है। तो मेरा आप सभी को वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि आपको यदि हसन खां मेवाती के बारे में विस्तृत जानकारी लेनी है तो आप हसन खां मेवात नगर जो अलवर में स्थित है, सरकारी पैनोरमा है, 7 दिन छुट्टी के दिन नहीं खुलता, 7 दिन खुलता है। 10 रुपये का यहाँ का टिकट है और यहाँ पर बहुत अच्छी साफ़ सफाई और व्यवस्थाएं हैं। तो आप आइए, हसन खां मेवाती के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, जेपी भाई न्यूज़ रामगढ़ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मौजूद है हसन खां मेवाती का जो अलवर में पैनोरमा बनाया गया है उसको दिखा रहे हैं आज आपको। शाह मेवात हसन खां मेवाती, देशभक्त राजा हसन खां मेवाती अलवर के शासक अलावल खां के पुत्र एवं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मौसेरे भाई थे। दिल्ली तक फैला हुआ था, जिसमें तिजारा, सराटा, कोटकासिम, फिरोजपुर, कोटली, रेवाड़ी, तावड़ू, झज्जर, सोना, गुड़गांव, बहादुरपुर, शाहपुर तथा समस्त मेवात का क्षेत्र आते थे। यहाँ तक राजा हसन खां मेवाती का जो राज है वो चलता था। और यह है राजा हसन खां मेवाती का चित्र। हसन खां मेवाती के पूर्वज बहादुर नाहर खां, अकलीम खां, जलाल खां, अहमद खां, जकरिया खां, अलावल खां, उसके बाद में हसन खां मेवाती अलवर जिनकी राजधानी था वो पैदा हुए। मेवात राज्य के संस्थापक बहादुर खां, नाहर बहादुर खां, और ये इनका जो राज्य है उसका नक्शा है। बयाना, जयपुर, आगरा और दिल्ली, इस क्षेत्र में राजा हसन खां मेवाती का राज्य चलता था। वीर हसन खां मेवाती का जन्म, अलावल खां का जन्म सांबर पाल की तीसरी पीढ़ी में हुआ था। अलावल खां का विवाह अफगान सरदार अजीम हुमायूं खां शेरवानी की पुत्री से हुआ। इसी अफगान रानी से हसन खां मेवाती का जन्म हुआ। हसन खां दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मौसेरे भाई थे। इब्राहिम लोदी के पिता सिकंदर लोदी एवं अलावल खां आपस में साड़ू थे। अलवर के किले का निर्माण, राजा हसन खां ने अलवर में एक सुंदर एवं मजबूत किले बालाई किला का निर्माण करवाया। तो इसमें आपको अलवर का किला किसने बनाया इसकी भी जानकारी मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, वीर हसन खां मेवाती का जो अफगानों से युद्ध हुआ था उसका ये चित्र है। कितनी सुंदर सुंदर चित्रकारी तस्वीरों के माध्यम से राज्य सरकार ने की है। ये राजा हसन खां का दरबार लगा हुआ है। वीर हसन खां मेवाती द्वारा बाबर का संधि प्रस्ताव ठुकराया, ये उस समय का चित्र अंकित किया गया है। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर दृश्य आपको दिख रहा है। वीर हसन खां राणा सांगा को सहायता का वचन, बिखरे हुए राजपूत राजा को संगठित कर महाराणा सांगा ने देशभक्त राजा हसन खां मेवाती को युद्ध हेतु निमंत्रण भेजा। विद्या प्रेमी व शायर वीर हसन खां मेवाती।
राजा हसन खां मेवाती का पराक्रम। पानीपत का प्रथम युद्ध दिल्ली के बादशाह इब्राहिम लोदी में बाबर के मध्य 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को शुरू हुआ। तो इसमें आपको इतिहास की भी काफ़ी जानकारियाँ मिलेंगी। ये जो चित्र है ये वीर हसन खां मेवाती का राज तिलक 1526 ईस्वी पानीपत के युद्ध में अपने पिता अलावल खां की वीरगति के पश्चात विषम परिस्थितियों में वीर हसन खां मेवाती का अलवर को राजा के रूप में राज तिलक हुआ। एक ये चित्र है नाहर खां को बाबर द्वारा जमानत के तौर पर रखना। एक ये चित्र है संघर्षशील वीर राजा हसन खां मेवाती 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपने पिता अलावल खां के साथ हसन खां मेवाती भी बाबर से लड़े थे। ये उसका चित्र है दोस्तों। यदि आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो। वीडियो को आगे पीछे करके भी आप बाला किला का सीन है और ये वतन पर मरने वालों की जमीन मेवात है, इसको रोक कर पढ़ सकते हो। ये देखिए युद्ध का सीन दिखाया गया है, राजा हसन खां मेवाती का शौर्य। इस पर क्या लिख रहा है इसको आप रोक कर पढ़ सकते हो। 28 फरवरी 1527 ईस्वी को राणा सांगा और वीर राजा हसन खां मेवाती की संयुक्त सेना फतेहपुर सीकरी के 91वां के युद्ध का सीन है दोस्तों। ये भी एक युद्ध का ही सीन है दोस्तों। राजा हसन खां मेवाती की वीर गति, जिसमें 91वां के युद्ध में ये अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, देश की खातिर बलिदान हो जाते हैं, वो सीन है दोस्तों। हसन खां की कथा। तो दोस्तों इस कथा को आप वीडियो को रोककर भी पढ़ सकते हो। वीडियो के माध्यम से हमने इसको पूरा ले लिया है। देखिए दोस्तों, वीर राजा हसन खां की कथा के रचनाकार नरसिंह मेव। श्री नरसिंह मेव अलवर के निकट गढ़ बिणजारी के पास अरावली की तलहटी में बसे गांव काजोता के निवासी थे। श्री नरसिंह मेव सूरदास के समकालीन मशहूर मेवाती कवि थे, जो ब्रज भाषा तत्कालीन मेवात की साहित्यिक भाषा जिसे पिंगल भी कहते हैं में काव्य रचना करते थे। इन्होंने खानवा फतेहपुर सीकरी की लड़ाई 1527 ईस्वी के 40-50 वर्ष बाद हसन खां की कथा की रचना की थी। देखिए दोस्तों, ये मेव कवि हुआ करते थे उस टाइम, नरसिंह मेव नाम था इनका। रह तो जंग अधूरो खानवा। बसवानामा गांव में घायल अवस्था में अपना उपचार कराते हुए राणा सांगा का भी परिणांत हो गया। देश की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु मेवाड़ी और खान मेवाती दोनों नायक शहीद हो गए। विदेशी आतताई का मुकाबला करने हेतु राणा सांगा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने वाले पराक्रमी योद्धा हसन खां मेवाती की देशभक्ति, साहस और शौर्य की गाथा सदियों तक भारतीयों की परिणाम देती रहेगी। मेवात क्षेत्र में आज भी यह बड़े गर्व के साथ गाया जाता रहेगा। बाबर सू जा कर लड़ो, रोप दई छाती, रहतो जंग अधूरो खानवा, हसन खान खाने जा हो तो मेवाती। ये मेवाती वह मारवाड़ी मिल गया दोनों सेनानी, हिंदू मुस्लिम भाव छोड़ मिल बैठे दो हिंदुस्तानी। ये कोई संदेश आया हुआ है उर्दू अरबी भाषा में, उसको पढ़कर सुनाया जा रहा है। तो उसका चित्र है दोस्तों। यह है तुजक ए बाबरी। इसको आप वीडियो को रोककर पूरा पढ़ सकते हो आराम से। वीर हसन खां मेवाती का अकबरनामा में उल्लेख। अकबरनामा में जिन महान योद्धाओं का जिक्र आता है उनमें शेरशाह सूरी, बाबर, बैरम खान, राणा सांगा तथा हसन खां मेवाती के नाम अग्रिम पंक्ति में आते हैं, जिनके द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियाँ हैं। अजानगढ़ की धरती पर मेव का बलिदान। मेव ने अकबर, शाहजहां और औरंगजेब को भी अपनी शक्ति के जौहर दिखाए। अजानगढ़ की धरती पर आज भी मेव की शूरवीरता में निडरता की गवाही देती है। यह वही अजानगढ़ है जहाँ मेव ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए शाहजहां बादशाह की शक्तिशाली फौज का मुकाबला किया था तथा
अपने सम्मान की रक्षा के लिए हजारों मेव अलग के कुएं में वीर गति को प्राप्त हुए। अमर शहीद राजा हसन खां मेवाती सिद्दीकी अहमद मेव। 1857 की क्रांति में मेव का योगदान। रायसेना के मेव को बड़ो जगायो दीन, खक्का मारे 150, कुर्सी खाली करी 3। तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। वीर हसन खां मेवाती पैनोरमा परियोजना निर्माण दल, मुकार सिंह लाखावत अध्यक्ष। तो दोस्तों आप आइए, यदि आपको वीर हसन खां मेवाती की पूरी जानकारी जो अब तक आपको किताबों के माध्यम से आधी अधूरी मिली थी, उसको यदि पूरा लेना चाहते हो तो हसन खां मेवात नगर अलवर में स्थित हसन खां मेवाती के नाम से जो पैनोरमा बना है, इसमें आकर आप पूरी जानकारी हसन खां मेवाती के नाम से ले सकते हो। दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।